अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल क्ले क्वीन व्लॉग। तो जो आज का व्लॉग है वो तकरीबन जो है वो 9 बजे से जो मैं स्टार्ट कर रही हूँ। और ये व्लॉग जो है वो स्पेशल मेरे 3 सब्सक्राइबर के लिए है। नंबर 1 पे जो है वो है मोहम्मद अबू बकर। उन्होंने कहा था कि जो प्योर मड का टेक्सचर है ना उसका जो है वो मुझे ट्यूटोरियल बताएं, तो उनके लिए ये व्लॉग है। सेकंड नंबर पे जो है वो सईदा बतूल हैं। उन्होंने कहा था कि आप मेरी जो है वो फेवरेट एसएमआर हैं, आपके व्लॉग जो है वो मुझे बहुत पसंद हैं। थैंक यू सो मच सईदा बतूल। और थर्ड पे जो है वो जवेरिया अरशद हैं। उन्होंने कहा था कि आप व्लॉग बनाएं, मुझे आपके व्लॉग पसंद हैं। तो सबसे पहले जो है वो अबू बकर के को बता दूं कि ये जो मड का टेक्सचर है ना, इसमें मैंने कोई चीज़ भी ऐड नहीं की, ना सीमेंट, ना कोई बजरी का, ना कोई रेत, कुछ भी नहीं। एज अ प्योर ये जो है ना वो मेरा मड का टेक्सचर है। ये प्योर बकेट शेप्स जो है ना, सिलेंड्रिकल शेप्स भी मम्मा बना के गई हैं। कल मैं जो इसकी वीडियो रिकॉर्ड करके गई थी तो मम्मा ने ये बनाई हैं। इसमें मैंने कोई चीज़ ऐड नहीं की, तो इसके ट्यूटोरियल में मैं अब आपको क्या बताऊं। इस वजह से जो है ना बस जैसा ये था, मतलब ये मुझे मामू ने ला के दिया था, पता नहीं मामा गई थी, अब मुझे याद नहीं है। ये काफ़ी देर का मेरा टेक्सचर है। और इसकी जो देखें जो मिकदार है वो थोड़ी सी रह गई है, मतलब काफ़ी ज़्यादा टैक्स नहीं है मेरे पास, ये थोड़ा सा रह गया। तो अब अगर नेक्स्ट मैं नया लेके आई तो इंशाल्लाह फिर मैं आपको पूरा गाइड करूँगी कि मैंने ये कहाँ से लिया और कैसे इसको किया, या इसमें कुछ ऐड वगैरह करना हुआ या किस तरह, तो फिर बताऊँगी इंशाल्लाह। तो फ़िलहाल अभी मुझे नहीं पता कि इसमें कुछ ऐड किया है या नहीं, मेरे ख्याल से नहीं किया था मैंने कुछ भी ऐड। तो उसके बाद जो है वो है सईदा बतूल। थैंक यू सो मच, आपका बहुत शुक्रिया। आप मेरे व्लॉग्स देखती हैं, मुझे लाइक करती हैं। इंशाल्लाह मैं भी आपको इसी तरह सपोर्ट करती रहूँगी। आपने कहा, मैं आपके रिक्वेस्ट पूरी करने आ गई, आपको जो है वो व्लॉग में आपका नाम लिया। उसके बाद जो है वो जवेरिया अरशद, ये भी मेरी मोस्ट फेवरेट सब्सक्राइबर हैं। ये इनका फर्स्ट कमेंट होता है। तो एक मेरी सब्सक्राइबर हैं सईदा, वो भी बहुत अच्छी हैं, उनका भी फर्स्ट कमेंट होता है। थैंक यू सो मच, आप सब लोग मेरा व्लॉग देखते हैं और मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। तो आए आज का जो व्लॉग है वो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। आपको मैंने बताया था कि ये जो था मेरा मम्मा ने बनाया है महरून सैंड का टेक्सचर। इसमें जो है वो इतनी सॉफ्ट शेप्स बनाई हैं मम्मा ने कि ये मुझसे ना वाटर क्रम्बलिंग भी नहीं होगी, या फ्लोर भी अगर मैं उठाऊंगी तो टूट जाएगा। तो मैंने सोचा इसे ना जो है वो क्रम्बल कर दिया जाए यहीं पे व्लॉग में। तो आइए मैं क्ले पॉट ले आती हूँ, सॉरी ट्राईपॉड। तो मैं इसको आपको क्रम्बल करके दिखाती हूँ। क्रम्बल करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो है मेरा बीच का सैंड बीच का टेक्सचर, तो ये अभी जो है वो वेट है, क्योंकि इसकी शेप्स जो है ना वो मम्मा ने रात को बनाई है। देखिए बिल्कुल जो है वो अभी वेट है। उसके बाद ये मार्को सैंड का टेक्सचर, ये भी अभी वेट है। इसकी शेप्स देखें कितनी प्यारी मम्मा ने सर्कल शेप्स बनाई हैं, ये भी अभी वेट है। ये जो है ये प्योर मड का टेक्सचर है। 3 टेक्सचर जो हैं वो मेरे ड्राई नहीं हुए, नहीं 4। एक वो चोरकोल का जो सामने पड़ा है, देखें ये वाला भी जो है अभी ड्राई नहीं है। और वो इसके साथ वाला ये कंक्रीट का टेक्सचर, ये भी अभी ड्राई नहीं है। 3 और 4 5 टेक्सचर जो है मम्मा बना के गई हैं, और 5 के 5 जो हैं वो भी वेट हैं। उसके अलावा बाकी जो हैं वो ड्राई हैं। और उसके बाद मैं इनकी वीडियोस रिकॉर्ड करूँगी। हाँ, जैसे ही मुझे मेरे सब्सक्राइबर ने कहा कि हमारे लिए व्लॉग बनाएं, तो मैंने इनका स्क्रीनशॉट ले लिया। उसके बाद मुझे लगा कि मैंने भूल जाना है, तो मुझे याद नहीं रहना कि किसने मुझे क्या रिक्वेस्ट की थी। तो इसकी वजह से मैंने अपने हैंड पे देखे, मैंने अपने हैंड पे उनके नेम लिख लिए और साथ में मेंशन किया कि वो उनकी रिक्वेस्ट क्या थी, वो क्या चाहते थे। तो इसी तरह मैं अगर आप लोगों का इतना मतलब रिक्वेस्ट का ख्याल करती हूँ, तो आप लोगों को भी चाहिए ना कि मुझे सपोर्ट करें। तो प्लीज़ मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग मुझे जो हैं वो सपोर्ट करते रहेंगे इंशाल्लाह। तो आइए इसकी क्रम्बल करते हैं। तो ये देखें मैंने जो है वो कैमरा एंगल जो है वो सेट कर लिया है। अब मैं यहाँ से शेप्स उठाती हूँ, और देखें शेप्स उठा ही नहीं होती, उठाते उठाते टूट जाती, इतनी सॉफ्ट मम्मा ने बना दी हैं। देखें ये बिल्कुल भी साबुत उठाई नहीं गई।
अच्छा जी, तो ये जो है वो मेहरून सैंड टेक्सचर की मैंने आपको क्रम्बल करके दिखा दिया है। उसके बाद जो है वो मैं आपको प्योर सीमेंट की क्रम्बल करके दिखा देती हूँ। इसकी मैंने जो है अभी क्रम्बल नहीं किया इस टेक्सचर को, इतने दिन हो गए हैं ये ऐसे ही पड़ा हुआ है और मुझे लगता है ये बिल्कुल ड्राई है, बिल्कुल ड्राई। इतना इसमें डस्ट होगा ना। अब ये देखें, इसकी सॉफ्टनेस चेक करें और इसमें जो डस्ट है वो चेक करें। तो इसी के साथ जो है वो मैं वाइट सीमेंट का भी थोड़ी सी क्रम्बल करके दिखा देती हूँ आपको। ये इसके मम्मा ने जो है ना वो बकेट शेप बनाई हुई है, देखें। तो बात कर लेते हैं मेरी शेप्स के बारे में। तो देखें, ये जो शेप्स है ना ये बहुत ही थोड़ी रह चुकी हैं और इससे भी ज़्यादा होती थी। ये कमरा मतलब सारा शेप्स ही नज़र आती थी यहाँ पे पड़ी हुई। अब जो है वो बहुत कम हो गई हैं शेप्स। अब मामू को कहूँगी कि मुझे ला के दें। और अदरवाइज़ इनमें जो शेप्स पड़ी हुई हैं ना देखने में ज़्यादा लग रही हैं। अब इनमें कुछ ऐसी हैं जो कि बिल्कुल ही वो टूटी हुई हैं, इनमें से उनकी शेप्स नहीं बन सकती। तो मुझे अब शेप्स भी नहीं लानी है, अपने टेक्सचर भी रीन्यू करने हैं और जो है वो थोड़े थोड़े रह चुके हैं, उन्हें ज़्यादा भी करना है। अब मुझे बहुत सारे और भी काम हैं। तो इसी के साथ जो है ना वो मैं आपको ये बताने लगी थी कि ये देखें, ये जो है ना ये मैंने मल्टी टेक्सचर की जो वाटर कंपनी की है ना, इतना इसमें मैंने पता नहीं ये क्या हो गया, इसे ये गीली की गीली है, वैसे ही पेस्ट बना हुआ है इसका। अब इसमें एक और टेक्सचर जो है वो शायद क्रम्बल करना पड़ेगा, तो फिर ये ही इसका पेस्ट जो है वो सूखेगा या ड्राई होगा। अभी तक ये तो वैसे ही वेट है, देखें। दो दिन तो हो गए हैं इसे पड़े हुए को ऐसे ही, अभी तक ना ही ये ड्राई हो रहा है और ना ही इसको कोई फ़र्क पड़ रहा है। तो सोच रही हूँ कि आज इसे नहीं छेड़ती, आज का दिन देख लेती हूँ, आज ये ऐसे ही रहे
पड़ा रहने देती हूँ अगर ये थोड़ा बहुत ड्राई हुआ ठीक, वरना इसमें जो है ना इसमें 2-3 टेक्सचर और जो है ना वो क्रम्बल करके तो इसका पेस्ट जो है वो गाढ़ा बना के ना तो इसकी शेप्स बना देनी है मैंने। बस इसे कल का दिन देखना है। उसके बाद जो है वो व्लॉग का एंड करती हूँ, क्योंकि इसके बाद मैंने वीडियोस रिकॉर्ड करनी है। आप लोगों को पता है कि व्लॉग के बाद वीडियोस रिकॉर्ड करनी होती हैं और टाइम जो है वो माशाल्लाह जल्दी जल्दी गुजर जाता है, पता ही नहीं चलता। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।